श्री राम जय जय राम। शिव पुराण में तो यहाँ तक लिखा है कि जिस व्यक्ति को बहुत अधिक धन की अपेक्षा हो, जो व्यक्ति चाहता हो कि हमारे पास बहुत धन आवे, हम बहुत धन से युक्त हों, तो उसको क्या करना चाहिए? उसको सोने के शिवलिंग का निर्माण करवाना चाहिए और सोने के शिवलिंग का नित्य अभिषेक करना चाहिए। इससे उसको प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति हो सकती है। और ये कोई केवल कही हुई बात नहीं बता रहे हम आपको। अनंत श्री संपन्न प्रातस्मरणीय धर्म सम्राट श्री करपात्री जी महाराज बहुत उच्च कोटि के महापुरुष हुए और सन्यासी जीवन था, वैरागी जीवन था उनका। 1 रुपया भी किसी से लेते नहीं थे। हाथ पर जितनी भिक्षा आ जाए उतनी भिक्षा लेकर के भोजन कर, बर्तन भी नहीं रखते थे भोजन करने के लिए। ऐसे उच्च कोटि के फक्कड़ महात्मा। और उन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष में यज्ञ कराए। 1000 कुंडी यज्ञ, शतकुंडी यज्ञ, लक्ष कुंडी, बड़े बड़े यज्ञ कराए उन्होंने। विशालतम यज्ञों का आयोजन पूरे भारतवर्ष में उन्होंने कराया। तो उनसे किसी ने पूछा कि महाराज जी, आप किसी से 1 रुपए तो लेते नहीं हैं, भिक्षा भी आप हाथ पर करते हैं, पात्र भी भिक्षा के लिए नहीं रखते हैं, तो इतने प्रचुर मात्रा में धन कहाँ से आता है जो इतने बड़े बड़े यज्ञ आप संपन्न करा देते हैं? क्योंकि छोटा सा ही यदि यज्ञ कराना हो तो उसके लिए कितने धन की आवश्यकता है। फिर तो महाराज ऐसे ऐसे यज्ञ कराते थे, एक एक यज्ञ में 1000 ब्राह्मण, एक एक यज्ञ में आने वाले लोगों की संख्या 2-2, 5-5 लाख, 10-10 लाख, और सब प्रसाद पा रहे हैं, सबका भोज भंडारा दक्षिणा चल रही है, और लेते किसी से कुछ आप है नहीं। संग्रह के नाम पर एक फूटी कौड़ी भी आपके पास नहीं है। तो ये सब व्यवस्था आपकी होती कहाँ से है? तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, हम तो फक्कड़ महात्मा हैं, हमारे पास कुछ यजमान आए, अब बोले कि महाराज कुछ हमसे ले लो, कुछ हमसे ले लो। तो हमने कहा कि हमको एक सोने के शंकर जी बना करके प्रदान कर दो। तो उन्होंने सोने के शंकर जी हमको ला करके प्रदान कर दिए। और हमने सोचा कि मांगना भी है तो संसार से क्या मांगे, अपने महादेव से ही मांगे। तो उन्हीं शंकर जी का नित्य अभिषेक करते हैं और उन्हीं से प्रार्थना करते हैं कि हमने अमुक जगह यज्ञ का आयोजन रख लिया है, अब पूर्ति आपको करनी है। अब वो शंकर जी कृपा करते हैं और सब काम हो जाता है। न किसी से मांगना पड़ता है, न किसी से कहना पड़ता है। बिना मांगे बिना कहे उस स्वर्ण के जो शिवलिंग हैं उनकी कृपा से हमारे सब काम सिद्ध हो जाते हैं। इस घटना से बस हम केवल यह निवेदन करना चाहते हैं कि विशेष रूप से जिसकी धन की लालसा हो, कामना हो, वह स्वर्ण के शिवलिंग का निर्माण करा के फिर उनका नित्य अभिषेक करे तो उसको प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति हो सकती है।